मजबूती के साथ महक सिंह लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनिया गांधी जी कुर्सी मांग रही थी, उन्होंने कह रही थी कुर्सी चाहिए थी इसलिए वो रोक रही थी, वरना ऐसा हम नहीं रोक रही। कुर्सी पे बैठना क्या बैठ के वंदे मातरम होगा? उन्हें उसी समय कुर्सी मांगनी थी। क्या वो वंदे मातरम के समय बैठती? वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत से बड़ी है। एफआईआर करवा दी है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ। वंदे मातरम को अपमान कर रही हैं, कह रही रोक दो, ऐसी छटपटाहट। चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं, रावण जी जो हैं, वो यहाँ झबरेड़ा विधानसभा में एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकाल रहे थे, आपने देखा होगा। चंद्रशेखर जी को झबरेड़ा में ही क्यों आना पड़ा? भाजपा जो कह रही है कि हम सीट निकालेंगे, भाजपा का ना दूल्हा तैयार है, भाजपा की ना बारात कहीं दिख रही है, तो पहले दूल्हा तो फाइनल कर लें, उसके बाद वो बात करें चुनाव जीतने। दूल्हा फिक्स है, कमल का फूल। कमल के फूल से तो पिछली बार भी भाजपा चुनाव लड़ी थी, 8 सीटें हार गई थी। भाजपा कांग्रेस ने दलितों का सम्मान कभी किया ही नहीं, तभी तो दलित समाज आज हमारे साथ में मौजूद है, हमारे साथ खड़ा। उन्होंने कोई और चश्मा लगा रखा है, जहां डेवलपमेंट होता है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी, गुरु रविदास जी का सम्मान करते हैं। देसाई कर्णवाल जी हो गए और साथ में महक सिंह की जो आजाद समाजी पार्टी है, तो लग रहा है एक टीम हो रही है, दोनों की दोनों कांग्रेस के सामने खड़ी होना चाह रही, दोनों के दोनों साथ में काम कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजाद समाज पार्टी में जाने का विचार? उस खुशी से ही तो परेशानी है। कर्णवाल जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी वैंतीमाला जी अपनी दावेदारी कर रही हैं। मैं तो चाहता हूं अगर मेरी पार्टी ने कहीं महिला आरक्षण या कहीं महिलाओं के बारे में कहा तो वो सर्वमान्य नेता है, इसलिए वो टिकट मांग रही है। देशराज जी को तो अपने डांस, जो बेहतरीन डांस करते हैं, उससे उन्हें फुर्सत नहीं, तब बाकी जनता के बीच तब जाएंगे। डांस तो चंद्रशेखर जी ने मेरे साथ भी किया है। भगवानपुर तो नहीं तैयारी कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं भगवानपुर। मेरी भगवानपुर के लोग भी कह रहे हैं, जवालापुर के लोग भी कह रहे हैं, और मेरा टिकट नहीं होगा तो वहां से पार्टी प्रत्याशी हार जाएगी। अब नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं झबरेड़ा विधानसभा के समीप और आज कुछ विषयों को लेकर के लिए बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा मुद्दा जो देश में गरमाया हुआ था, वंदे मातरम, कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से एक आपत्ति जताई, भाजपा ने भी उस पर आपत्ति जताई, तमाम मुद्दों को लेकर हम आज बात करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल जी, नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी नमस्कार। क्रांतिकारी की आपने बात कर दी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि भाई आपने अभी एक बड़ा मुद्दा गरमा दिया है झबरेड़ा विधानसभा में, आपने जो है एफआईआर करवा दी है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ में। आखिर वो क्यों कर दी है एफआईआर आपने? देखिए, सोनिया जी ने एक कांग्रेस की वो चेयरपर्सन है, अगर हम कहें, उन्होंने जो वंदे मातरम गीत को लेकर के जो आपराधिक कृत्य किया है, उसके लिए मैंने एफआईआर झबरेड़ा थाने में दी है। चूँकि एक तरफ देश की संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के साथ साथ राष्ट्रीय गान उसी कानून बनाया कि ये पूरा गाया जाएगा, और अगर कहीं इसका उल्लंघन होगा तो उसमें सजा का प्रावधान भी किया गया। एक तरफ तो लाल किले से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम के माध्यम से अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस भवन में सोनिया गांधी जी वंदे मातरम को अपमान कर रही हैं और कह रही रोक दो, ऐसी छटपटाहट। इंटेंसली अपराध किया, इंटेंसली। एक तो होता है ऋषभ जी कि अचानक कोई अपराध हो गया है, एक जानबूझ के किया गया अपराध, और सिर्फ इसलिए कि उन्हें दिखाई दे रहा है अपना कोई एक पर्टिकुलर वोट बैंक, उस वोट बैंक को खुश करने के लिए। जबकि मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने मुसलमान भाइयों का भी, कि जिन्होंने वंदे मातरम गाया, मदरसों में भी गाया गया, स्कूलों में गाया गया, देश के हर कोने में और विदेशों में जहां जहां भी तिरंगा झंडा फहराया गया, वहाँ वंदे मातरम का गान हुआ। लेकिन जैसे कि आपने एफआईआर सोनिया गांधी जी पर कर दी, पर कांग्रेस जो पक्ष बता रही है वो तो ये कह रही है कि सोनिया गांधी जी कुर्सी मांग रही थी, उन्होंने कह रही थी कुर्सी चाहिए थी इसलिए वो रोक रही थी, वरना ऐसा हम नहीं रोक रहे थे। देखिए ऋषभ जी, कोई भी अपराधी क्या कहता है कि मैंने अपराध किया है? आप एक बार बताओ, क्या ये अपराध नहीं है? कुर्सी पे बैठना क्या बैठ के वंदे मातरम होगा? पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हैं, वंदे मातरम चल रहा है, क्या उन्हें उसी समय कुर्सी मांगनी थी?
क्या वो वंदे मातरम के समय बैठती? वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत से बड़ी है क्या? वो उस कानून से बड़ी है? पर आपने जैसे मुस्लिम पक्ष की बात करी कि मुस्लिम पक्ष के भाइयों ने गाया और सराहा, सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद का कल एक बहुत ही विवादित बयान कह लीजिए आया सामने निकल करके। उन्होंने खुल करके कहा कि मैं वंदे मातरम को नहीं मानता, वंदे मातरम मेरे संवैधानिक धर्म के खिलाफ है। मैं एक लाइन गा सकता हूं जो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, लेकिन इसके अलावा अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं वंदे मातरम गाऊं तो वो मेरे संविधान में धर्म का मुझे दिया गया है, मैं उसके खिलाफ नहीं गाऊंगा और ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है। हम सिर्फ राष्ट्रगान को मानते हैं। देखिए, सांसद जी ने ये बात कही है उसी संसद में जिसके वो सदस्य हैं, उसी संसद ने उस कानून को पास किया है ऋषभ जी। और अगर वो संसद के कानून किए हुए कानून को नहीं मानते तो ये उनका काम है, और जब नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बड़ा कांग्रेस ने मुद्दा गरमा दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली थी हल्द्वानी में, उसके बाद में भाजपा वालों ने शुद्धिकरण करवा दिया। भाई क्यों करवा दिया शुद्धिकरण? सबसे बड़ा नहीं, देखो, भाजपा ने शुद्धिकरण नहीं कराया, पर्टिकुलर दलितों को अपमान कर दी, खुल करके मुद्दा बन रहा है। नहीं 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 नहीं, देखिए, पर्टिकुलर एक संगठन ने वहाँ पे शुद्धिकरण कराया, और जिस प्रकार के वक्तव्य, जिस प्रकार की बातें उस धार्मिक मंच पर हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर धार्मिक मंच पर आप कोई बात कर रहे हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सर्वधर्म समभाव, उस आधार पर आपको बोलना चाहिए। आप पर्टिकुलर किसी, मान लिया आप मस्जिद में खड़े होकर के, आप दरगाह पर खड़े होकर के, तो क्या आप बुराई करोगे? आप राम के मंच पर खड़े होकर के आप इस तरह की बातें करोगे, एक वेमेनेस वाली बात करोगे आप, ये गलत है। ये गलत किया, और ये पर्टिकुलर किसी संगठन ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। केवल और केवल देखिए, क्या कोई प्रदेश का लीडर नहीं था अनुसूचित जाति का कि उसको आगे करते वो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया? अरे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे जी, और खड़गे जी को भी शर्म आनी चाहिए थी। अगर कि इस तरह की बातों में ये मतलब देखिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी उनको इस्तेमाल कर रही है, उनको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। अगर किसी ने द्वेष भावना से वो किया है शुद्धिकरण, तो मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन अगर उन्होंने आहत होकर किया है तो ये उनका, खड़गे जी का और उनका इंडिविजुअल मामला है। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि कल जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, रावण जी जो हैं, वो यहाँ झबरेड़ा विधानसभा में एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकाल रहे थे। आपने देखा होगा, भीम आर्मी की रैली निकाली है। लोग उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई आज आपने देख लिया कि जो रैली है ये प्रतिकार है एक तरह से यहाँ पर परिवर्तन का। कांग्रेस और भाजपा ने जो इतनी लंबे समय से जो विश्वासघात जनता के साथ किया है उसको लेकर आज हम सशक्त हैं, और ये जो भीड़ बता रही है कि जनता हमारे साथ में, उन्होंने ये खुल करके कहा। तो क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी भव्य रैली से भाजपा या कांग्रेस डरी हुई है? ऋषभ जी, आप थे उसमें रैली में? नहीं, मैंने देखी, लेकिन बता रहे देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए कितने लोग थे, कितने लोग कितने बता रहे थे? कई हजारों लोग थे, कह रहे थे वो। हजारों, हजारों आप बता रहे हैं ना। जब हजारों वाहन कहीं चलते हैं तो वो कई हजार लगते हैं, और जब सैकड़ों चलते हैं तो हजारों लगते हैं। जब हजारों वाहन चलते हैं तो लाखों लगते हैं, और जब सैकड़ों चलते हैं तो हजारों लगते हैं। आप ही की भाषा से मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, देखिए, चंद्रशेखर जी को झबरेड़ा में ही क्यों आना पड़ा ऋषभ जी? उन्होंने झबरेड़ा को ही क्यों चुना, ये भी एक विषय है। वो तो कह रहे हैं कि दमदार, हमारी जड़ें मजबूत हैं। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। अगर वहाँ दमदार है तो वहीं वहीं आए ना वे। तो कितनी दमदार हैं? तो लाखों लोग होने चाहिए थे, लाखों लोग होने चाहिए थे। आदमी कितने थे? भगवानपुर में हमें कहते हैं कि भगवानपुर सीट हमारी नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, 15-20 हजार लोग थे। मुख्यमंत्री जी को चैलेंज देना कि आप आओ और हम तुम्हारी रैली नहीं होने देंगे, ऐसा बोला ना, तो सूरज को दिया दिखाना है, सूरज को दिया दिखाना। लेकिन उन्होंने एक
बयान ये भी दिया कि आप देखिए कि हमारा दूल्हा तो तैयार हो गया है, हमारी बारात भी निकल रही है, लेकिन भाजपा जो कह रही है कि हम सीट निकालेंगे, भाजपा का ना दूल्हा तैयार है, भाजपा की ना बारात कहीं दिख रही है। तो पहले दूल्हा तो फाइनल कर लें, उसके बाद वो बात करें चुनाव जीतने की। भाजपा का दूल्हा तैयार है और अनवरत दूल्हा वर्कर के रूम में काम करता है। भाजपा का दूल्हा कमल का फूल है। कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। हमारे 5-5, 6-6 साथी जो उससे कमल को हाथ में लेकर के चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। आप बोर्ड देखिए पूरी विधानसभा में, कहीं आपको क्या नाम है, जितेंद्र का बोर्ड दिखाई देगा, कहीं उसी के गांव का रहने वाला हरिदास जी के लड़के उनका बोर्ड दिखाई देगा, कहीं आपको एक लड़का प्रमुख है वहाँ का लक्सर का, उसका बोर्ड दिखाई देगा। तो बाहरी लक्सर से यहाँ पे, जगह जगह लक्सर से यहाँ पे लड़ेंगे चुनाव। मैं बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, चाहे असपा हो, बसपा हो, चाहे लोग जो आपकी, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, कह रहे हैं चाहे वो ममता जी की पार्टी हो। दलितों का सम्मान तो हम लोग कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस ने दलितों का सम्मान कभी किया ही नहीं, तभी तो दलित समाज आज हमारे साथ में मौजूद है, हमारे साथ खड़ा हुआ है। देखो, मैं सुना ही होगा उन्होंने। चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि वो थोड़ा पढ़ें और जिस संसद में वो जा रहे हैं, जहां भारत की सरकार, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर 5 तीर्थ स्थान बनाए, हमारे 4 धाम हैं उत्तराखंड में, उन्होंने 5 धाम बनाए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, 5 तीर्थ स्थान बनाए, ठीक है ना। क्या उनको जानकारी नहीं है? क्या उन्होंने कोई और चश्मा लगा रखा है जहां डेवलपमेंट होता है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी, गुरु रविदास जी का सम्मान करते हैं? अभी तो शिरोमणि यात्रा निकाली तो उसको भी उन्होंने ड्रामेबाजी बता के, ड्रामेबाजी तो बताएंगे ही, वो खुद तो करते नहीं, वो खुद तो करते नहीं। अरे वो अगर जा रहे थे, वो उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी मूर्ति लगवाऊंगा, झबरेड़ा के अंदर लगवाई। जो बातें उन्होंने झबरेड़ा के अंदर कही, वो उनके अंदर एक क्या था, क्यों कही, झबरेड़ा में ही क्यों कही, किसके विरुद्ध कही, क्यों कहनी पड़ी? इसका मतलब मेरे समाज में कुछ होगा या नहीं होगा, इसीलिए तो मुझे टारगेट कर रहे हैं, नहीं तो मुझे टारगेट क्यों करते? लेकिन जैसे कि लोग जाति जी से, जब मेरी बात हुई, इंटरव्यू ले रहा था मैं उनका, जाति जी ने भी खुलकर के कहा कि आप देखिए कि जो भाजपा है, देसाई कर्णवाल जी हो गए और साथ में महक सिंह की जो आजाद समाजी पार्टी है, तो लग रहा है एक टीम हो रही है, दोनों की दोनों कांग्रेस के सामने खड़ी होना चाह रही, दोनों के दोनों साथ में काम कर रही है। नहीं, ये तो देखो, सुनो, जाति जी का अपना अलग मामला है, उनकी अलग पार्टी, अलग संगठन है, आज़ाद समाज पार्टी अलग संगठन है, और मजबूती के साथ वो लड़का महक सिंह लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक तो आप उनका विरोध करते थे कि भाई देखिए किस तरह से झटपटाहट है, गलत हो रहा है, आज आप उनके समर्थन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज़ाद समाज पार्टी में जाने का विचार? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। देखिए, देशराज कर्णवाल एक ऐसा व्यक्ति है, सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। सही बात किसी की भी, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली, मैं उसका सम्मान किया, लेकिन जिस तरह की भ्रांतियाँ, जिस तरह की बातें उन्होंने की, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर था, और वो डर किसी और का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उन्होंने टारगेट किया है कांग्रेस को और बीजेपी को। तो उसमें कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं हमारा और उनका कहीं मिलन है। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ उनकी विचारधारा के। दो समाजों में जो वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं व्यक्ति, मैं भीम आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भीम आर्मी के खिलाफ नहीं। भीम आर्मी में जो लड़के, जो बच्चे जिनको ये तैयार कर रहे हैं, जिनको ये जेल भिजवाने का काम करते हैं, जिनके हाथों में ये रिवाल्वर देते हैं, जिनके हाथों में ये डंडे और लाठी देते हैं, जिनको ये वैचारिक भ्रांति में फंसा करके दो समाजों के बीच वैचारिक भ्रांति फैलाने कर दो समाजों के बीच वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं, मैं उसका विरोधी हूँ। अच्छा, तो जैसे कि इस बार झबरेड़ा अगर विधानसभा की बात करें, चुनाव नजदीक आ गए हैं, उन्होंने तो अपना दूल्हा फिक्स कर लिया है। भाजपा का दूल्हा कौन है? आप होंगे क्या? फिक्स होंगे क्या? दूल्हा फिक्स है, कमल का फूल। कमल के फूल से तो पिछली बार भी भाजपा चुनाव लड़ी थी, 8 सीटें हार गई थी, फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, इस पिछली बार इन्हीं लोगों ने, इन्हीं ऐसे संगठनों ने
कांग्रेस ने एक वैचारिक भ्रांति फैलाई थी ऋषभ जी कि आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान बदलेंगे, और ये वैचारिक भ्रांति फैला दी। ये झूठ बोला, ये झूठ का पुलिंदा लोगों के सामने परोसा। इस बार देश राज कर्णवाल हर गांव में जा रहा है। समाज कल्याण की योजनाओं को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को लेकर के, केंद्र और प्रदेश सरकार के सारी जो योजना चला रखे उन्हें लेकर के अपने समाज में जा रहा हूं और समाज को लाभान्वित कर रहा हूं। समाज को समझा रहा हूं कि ऐसे लोग बहुत आएंगे वैचारिक भ्रांति फैलाने वाले, जो दो समाजों में वैमनस्य फैलाते हैं, जो गलत एक वैचारिक भ्रांति फैला करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोग आएंगे, उनके बहकावे में मत आना। इसलिए इस बार 11 की 11 सीटें ऋषभ जी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। एक मुद्दा ये भी बना हुआ है कि लोग ये कह रहे हैं, खासकर झबरेड़ा विधानसभा में, कि इस बार सीटों की अगर बात करें तो कर्णवाल जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी वयंतीमाला जी अपनी दावेदारी कर रही हैं। तो दोनों में से कौन दावेदार है, थोड़ा इसे खुलकर आप बता दीजिए। देखिए, असल में क्या है, कांग्रेस ने तो विरोध किया और सारी पार्टियों ने महिला बिल का विरोध किया, है ना। ये देशराज कर्णवाल, जब मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य थी तब भी मैं वैजयंतीमाला जिंदाबाद करता था, और ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। इसलिए मैं अपनी पत्नी को अपनी बराबर में और अपने से आगे मान के चलता हूँ। महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, और मैं तो चाहता हूँ अगर मेरी पार्टी ने कहीं महिला आरक्षण या कहीं महिलाओं के बारे में कुछ कहा तो वो सर्वमान्य नेता है, इसलिए वो टिकट मांग रही है। हमारी पार्टी सेकुलर है, हमारी पार्टी में दर्जनों लोग टिकट मांग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बाहर से भी टिकट मांग रहे हैं, तो वो ठीक होगा मामला इस बार झबरेड़ा में भाजपा से? देखिए, मेरी पार्टी सर्वे के आधार पर या विचारधारा के आधार पर या व्यक्ति के आधार पर जो भी डिसीजन लेगी वो मुझे मान्य है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये, चंद्रशेखर जी लास्ट बात में उन्होंने मुझे ये भी बताया, मतलब कह रहे थे लोगों के सामने कि देशराज जी को तो अपने डांस, जो बेहतरीन डांस करते हैं, उससे उन्हें फुर्सत नहीं, तब बाकी जनता के बीच तब जाएंगे। उन्होंने खुल करके ये बात कही। डांस तो चंद्रशेखर जी ने मेरे साथ भी किया है। अच्छा, आपके साथ किया है? हाँ, बहुत सी शादियों में इकट्ठा गए होंगे, बहुत से कार्यक्रमों में इकट्ठा रहे होंगे, पर आज विपरीत दिखाई देते हैं। दूसरा, वो खुशी, उस खुशी से ही तो परेशानी है। देशराज कर्णवाल के चेहरे पे जो खुशी है, पुनः सरकार आएगी, पुनः सरकार आएगी प्रदेश के अंदर धामी जी के नेतृत्व में, वो खुशी मेरे चेहरे की देख करके इनके होश उड़े हुए हैं, इसलिए ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ये तो डर नहीं कि देशराज कर्णवाल जी भी झबरेड़ा में वापसी करेंगे? देखिए, झबरेड़ा से मेरी भी तैयारी है, अगर मेरी पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। भगवानपुर से नहीं तैयारी कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं भगवान। मेरी भगवानपुर के लोग भी कह रहे हैं, जवालापुर के लोग भी कह रहे हैं, और मुझे मेरी पार्टी जहां लड़ाएगी मैं लड़ूंगा, और नहीं लड़ाएगी तो लड़ाऊंगा। और इस बार होश में आ जाएं लोग जो इस फिराक में हैं कि मेरा टिकट नहीं होगा तो वहाँ से पार्टी प्रत्याशी हार जाएगी। अब इस बार 11 की 11 विधानसभाओं पे कमल खिलेगा। अच्छा, मंगलौर की अगर हम बात करें, मंगलौर के एक गांव में हम गए थे, नथु खेड़ी, जो दलितों का सबसे बड़ा एक गांव माना जाता है। वहाँ पर हमने विकास की लगातार बात करी, तो लोगों ने बड़ा उसका विकास की दुर्दशा बताई कि देखिए, काजी निजामुद्दीन के हाल में यहाँ पर ये विकास है कि दलितों की कोई पूछ नहीं है, दलितों का कोई विकास जो है नेता करना नहीं चाहता। चाहे भाजपा अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस और जो बसपा थी वो दोनों रहे, पर दलितों का कोई विकास नहीं किया। आपको लगता है कि मंगलौर में भी क्या इस बार ये हालत दलितों की जो हो रही है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मंगलौर के अंदर और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के विधायक हैं, क्योंकि डबल इंजन तो वो मानते नहीं अपने आप को, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास से इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास उस आधार पर चल रहे हैं। वो पैसा भी दे रहे हैं बराबर बराबर, लगभग। लेकिन कुछ लोग हैं अपनी ऐंठ में कि मैं तो कांग्रेस का बड़ा लीडर हूं, मैं नहीं जाता मुख्यमंत्री जी से बात करने, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी काम करवा रहे हैं। तो ये गलत है। डबल इंजन इस बार यहाँ पे लगेगा। कुछ लोग वैचारिक भ्रांति में आकर, जैसे मैंने कहा कि ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण ख़त्म करेंगे, ये अनुसूचित जाति के विरोधी हैं, तो ऐसे कर करके इन्होंने जो है अपने आप को। आप भाजपा के एक नेता हैं, कत्तावर दलितों के सबसे बड़े नेता कह लीजिए, दलितों को और मुस्लिम पक्ष को कैसे साधेगी भाजपा? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक ही यही है, कांग्रेस कहती है हमारा तो कोर वोट बैंक है, ये भाजपा ले ही नहीं जा सकती हमारे साथ में ये लोग, क्योंकि ये पिछड़े हैं, दलित हैं, परेशान हैं, ये सब हमारे साथ हैं, भाजपा से त्रस्त हो गए ये लोग। देखिए, जब मैं चुनाव जीता था तब मुझे मुस्लिम वोट मिले थे। जिस गांव में एक भी हिंदू वोट नहीं है, वहाँ भी
मुझे वोट मिले, जिस बूथ पे एक भी हिंदू वहाँ भी मुझे वोट मिले। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम काम के आधार पर वोट देता है। उत्तराखंड में सर्वांगीण विकास हो रहा है और मेरा मुस्लिम भाई जरूर भारतीय जनता पार्टी को अंततोगत्वा वोट देगा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में दिशा कणवाल जी, इन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार जो है किस तरह से झबड़ा विधानसभा और पूरे उत्तराखंड में परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा। इस बार जो भाजपा की जहाँ सीटें नहीं निकली, वहाँ से दिशा कणवाल जी खुद जो है जा जाकर एक एक व्यक्ति के गाँव तक पहुँचेंगे और सीट निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे आप इस विषय को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।